मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे परवाद के बारे में, यानी कि कंप्लेंट के बारे में। परवाद यानी कि कंप्लेंट को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज डी में परिभाषित किया गया है। दोबारा बोलता हूं, कंप्लेंट यानी कि परवाद को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज डी में परिभाषित किया गया है। परिभाषा क्या है वो हम देख लेते हैं। परवाद यानी कि कंप्लेंट क्या है। देखिए, परवाद यानी कि कंप्लेंट एक आक्षेप है। कोई आपसे पूछे कि परवाद क्या है तो आप कहिएगा कि परवाद एक आक्षेप है, एक एलिगेशन है। और यह एलिगेशन मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, और यह एलिगेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति ने, व्यक्ति चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करें। राइट? तो परवाद क्या है? परवाद यानी कि कंप्लेंट एक आक्षेप है, एक एलिगेशन है। और यह एलिगेशन, यह आक्षेप मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, और यह आक्षेप मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने, चाहे वो व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करें। और हाँ, जो परवाद है यानी कि जो कंप्लेंट है उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, यानी कि पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को परवाद नहीं माना जाता है, यानी कि परवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। राइट? तो कोई आपसे पूछे परवाद क्या है तो आप कहिएगा कि परवाद एक आक्षेप है। ठीक? और यह आक्षेप मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, और यह आक्षेप, यह एलिगेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करें। और हाँ, परवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, अर्थात पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को परवाद नहीं माना जाता है। राइट? व्हाट इज कंप्लेंट? देखिए, कंप्लेंट एक एलिगेशन है। कंप्लेंट इज एन एलिगेशन, और यह एलिगेशन ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। इट मे बी ओरल और रिटन। और हाँ, यह एलिगेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। इट इज मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। इसका पर्पज क्या है? पर्पज यह है कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, ठीक है, जिस पर्सन ने, ऐसा पर्सन चाहे नोन हो या अननोन हो, ठीक है, जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है उसके अगेंस्ट जो मजिस्ट्रेट हैं वो सीआरपीसी के तहत एक्शन लें। मजिस्ट्रेट टेक एक्शन अंडर द सीआरपीसी अगेंस्ट द पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस। और हाँ, ऐसा पर्सन नोन या अननोन कोई भी हो सकता है। और एक बात और, जो कंप्लेंट है उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, यानी कि द कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाता है, परवाद नहीं माना जाता है। तो अब कोई आपसे पूछे कि कंप्लेंट क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहिएगा कि कंप्लेंट को, यानी कि परवाद को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज डी में परिभाषित किया गया है। परवाद एक आक्षेप है, और यह मौखिक या लिखित हो सकता है, और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करें। और हाँ, परवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंप्लेंट इज एन एलिगेशन, इट मे बी रिटन और ओरल, इट इज मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। इसका पर्पज ये है कि मजिस्ट्रेट टेक एक्शन अंडर द सीआरपीसी अगेंस्ट द पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस। और हाँ, ऐसा पर्सन नोन या अननोन कोई भी हो सकता है। एक बात और, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है,
द कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट। राइट, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज डी में कंप्लेंट की परिभाषा दे रखी है। इसी परिभाषा में नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यह एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन कहता है कि पुलिस रिपोर्ट उस स्थिति में कंप्लेंट मानी जा सकती है जब वह इन्वेस्टिगेशन के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना प्रकट करती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी मामले में एनसीआर दर्ज हुई थाने पर, एनसीआर दर्ज होने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दिए। इस मामले में आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर दी। तो ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये कंप्लेंट मानी जाएगी, ये कंप्लेंट मानी जाएगी। इसको बोलते हैं डीम्ड कंप्लेंट। और इस मामले में जो आईओ हैं यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनको परवादी कहा जाएगा यानी कि कंप्लेनेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये इस मामले में परवादी हो गए। राइट, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि परवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, यानी कि पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को परवाद नहीं माना जाता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट को, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को उस स्थिति में परवाद माना जा सकता है जब वह इन्वेस्टिगेशन के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना प्रकट करती है। राइट, तो अब कोई आपसे पूछे कि परवाद क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप कहिएगा कि परवाद को दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज डी में परिभाषित किया गया है। परवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप में किया गया एक आक्षेप है जो इस उद्देश्य से किया गया है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करें। और हाँ, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को परवाद नहीं माना जाता है, लेकिन स्पष्टीकरण यह कहता है कि पुलिस रिपोर्ट उस स्थिति में परवाद मानी जा सकती है जब वह इन्वेस्टिगेशन के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना प्रकट करती है। कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी। Complaint is an allegation. It may be oral or written. It is made before a magistrate. इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि मजिस्ट्रेट टेक एक्शन अंडर द सीआरपीसी अगेंस्ट द पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस। और हाँ, द कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट उस स्थिति में कंप्लेंट मानी जा सकती है जब वह आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना प्रकट करे, यानी कि जो स्पष्टीकरण है वो डीम्ड कंप्लेंट की बात करता है। राइट, तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।